हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। राजेश जी हाय गुड आफ्टरनून। आता हूं पहले मार्केट, उसके बाद सवाल जवाब पे उतरेंगे। पहले जरा सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके। ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, और अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर यानी कि एक्स पे एक्टिव हैं तो ये हैशटैग, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लीजिए, हम तक आपकी क्वेरी पहुंच जाएगी। नाम मेंशन कर दीजिएगा इन केस आपका आईडी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, ताकि पता हो किसी महिला दर्शक की क्वेरी है तो इजीली आप तक रीच आउट कर लेंगे आप। ऑन द शो डायरेक्टर साहब ने रखी दिया है, इन स्टॉक्स पे अगले आधे घंटे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स कवर करने की कोशिश हो रही होगी, प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा। उसके बाद रखिएगा निफ्टी स्क्रीन्स पर। कल था शुरुआती टिक्स में 24,000 से 24,260 की रेंज, तो कल की रेंज के अंदर ही अब तक तो सिमटे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना इनसाइड बार, लार्जली कंसोलिडेशन, पर कंसोलिडेशन विद अ वीकनेस वाली बायस। कल तो क्या हुआ था, जहां खुले थे उसके बाद से चले तो बढ़िया ट्रेंडिंग डे बना था। आज दायरे में वॉलेटाइल और वीक कामकाज कर रहे हैं। 2/3% के दबाव के साथ इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ, और दिक्कत भी है, कल और आज के बीच में समीकरण बिगड़ काफी गए। कच्चा तेल $85 पे ट्रेड कर रहा है, कल $77 पे छोड़ा था, 86 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। तो इस तरह की तेजी, और ट्रम्प साहब कारण है, ट्रम्प साहब बोले मैं गार्जियन हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। गार्जियन मतलब क्या हुआ, रक्षक हूं मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और रक्षा करूंगा तो टैक्स लूंगा, टोल लूंगा। 20% टोल मांग रहे हैं भाई साहब, जब से वो खबर आई नहीं कि कच्चा तेल रुक नहीं रहा है, तो मूड तो बिगड़ा। हालांकि मूड हमारा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा शायद आउट परफॉर्म भी करा कल, क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स अब लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स अगर बने हो तो नैस्डैक तो 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ग्लोब तो अच्छा रिकवर कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हरियाली है हर तरफ। हम थोड़े से पैनिक मोड पे हैं, थोड़ा सा ज्यादा दबाव झेल रहे हैं, और उसके पीछे वजह होगी कि कल हमारे यहाँ आईटी अच्छा कर रहा था, तो आईटी ने तो अपना काम कर दिखा है 2 दिन से, आईटी थोड़ा सा पस्त है आज। दूसरी तरफ बैंक्स कल इंट्राडे में रिकवरी करी थी बढ़िया सी, आज बैंक्स खासे वीक हैं, 1.25% का दबाव। और बैंक का वीक होने का वो फंडामेंटल रीजन है कच्चा तेल बढ़ना, इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स एमिनेट होना और भाव में रिफ्लेक्ट होना। तो कल थोड़ा बहुत बैंक चले थे, तो आज अच्छा खासा दबाव, ना आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बैंक्स, तो भारतीय बाजार में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और एक दिक्कत और है, स्क्रीन देख के अच्छा नहीं लग रहा। कल तो फिर भी क्या था, कमजोरी में भी स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन फाइनली देखने को मिला। आज 1:2.5 है, मतलब अगर 2 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह की डिटोरिएटिंग, और वो ब्रेथ का डिटोरिएशन बढ़ रहा है जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है। तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। आज खैर एक्सपायरी डे है, तो अब तक तो हम लोग बिल्कुल राइटर्स, एक निफ्टी रखिएगा बिल्कुल राइटर्स, 24,000 के पुट और 24,200 के कॉल राइटर्स, खासा बिल्डअप है, और उसी के अंदर इस समय सिमटा हुआ ट्रेड है। हाँ, यह है कि हम 24,000 को चैलेंज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं सतपुते साहब मार्केट्स पे व्यू क्या बैठ रहा है। आशीष जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, व्यू तो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली बेरिश ही आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से निफ्टी में जो 24,000, 24,200, 250 का रेंज हम देख रहे हैं, यहाँ पे लैक ऑफ बाइंग है। चार्ट कंप्लीटली निगलेक्ट हो रहे हैं, चार्ट्स पे अगर ब्रेकआउट भी आता है तो बाइंग नहीं हो रही है, तो बहुत ही डिफेंसिव आप कह सकते हैं कि शिफ्ट है। और जनरली इतना डिफेंसिव कब होते हैं, जब हमको एक आशंका होती है, थोड़ा सा डर होता है। तो इसलिए तो हम देख रहे हैं फार्मा, कॉन्ट्रा में हम देख रहे हैं कि आईटी। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें बाजार का, तो एक थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि यू शुड स्टे लाइट, यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव एंड यू शुड बी वेरी कॉशियस। आशीष जी देखिए, अगर निफ्टी इन पर्टिकुलरली स्पॉट की बात करें, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होगा 23,900, 23,950 का लेवल। 24,000 पे पुट राइटर खड़े हैं, डेफिनेटली वो तो आज मुझे लगता है एक बार के लिए चैलेंज भी होगा। तो 24,000 के नीचे अगर आप जाते हो तो 23,950 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है।
मुझे लगता है आशीष जी, अगर 23,950 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है एक बड़ी दिक्कत होगी बाजार के सामने। इन दैट केस प्रोबेबली बाजार में हम शार्प सेल ऑफ भी दे सकते हैं। तो वन शुड बी वेरी कॉशियस। मैं ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं मैं गलत पढ़ूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन बाजार का जो टेक्सचर है वो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ कि बाजार में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो बहुत जल्दी डिस्काउंट हो रही है, बहुत जल्दी फैक्टर्ड इन हो रही है। लेकिन नेगेटिव है तो आई थिंक हमारा अप्रोच तो वही होना चाहिए कि यू शुड बी स्टे लाइट, यू शुड बी ओके, कॉशियस। दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग टू आवर क्लाइंट्स। बिल्कुल ठीक है। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद और उसके बाद आगे चंडीगढ़, सब जगह जाना है। कौन नहीं जुड़ा डायरेक्टर साहब? खैर, अच्छा, गाजियाबाद की लिंक डिस्कनेक्ट हुआ है, अभी जोड़ देंगे डायरेक्टर साहब। पहले अहमदाबाद जा रहे हैं डॉक्टर शिप्रा शर्मा जी के पास। शिप्रा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शिप्रा मैम, ये डॉक्टर कौन सी वाली है? सर मैं जनरल फिजिशियन हूँ। अरे दूर बैठे हो आपने तो दिखवा देता है थोड़ा सा। कफ पता नहीं सीजन गड़बड़ है क्या है, गला पकड़ा हुआ है सुबह से। खैर डॉक्टर मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला मेरा क्वेश्चन है यूनियन बैंक पे। इस यूनियन बैंक के मेरे पास 12,400 शेयर है 162 के प्राइस पे। और अब मेरे को सर ये पूछना है कि मैं इसको होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं, क्योंकि एक बार मैं पहले कर चुकी हूँ प्रॉफिट बुक। नहीं तो डॉक्टर मैम, हमने लिया लंबी अवधि के लिए कि ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया है? सर मैंने इसको 5 महीने पहले लिया था, 4 से 5 महीने पहले लिया था। और जब लिया था और तो क्यों लिया था? आप चार्ट स्टडी करते हो या कहीं से सुना था, किसी पेशेंट ने बताया था? नहीं नहीं सर, मैं चार्ट स्टडी करती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, तो हम पहले स्टडी करते हैं। तो उसमें क्योंकि इससे पहले हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर हमने दोबारा स्टडी किया, तो फिर हमने दोबारा इसको परचेज कर लिया। नहीं, बढ़िया है। ऐसे। 12,500 क्वांटिटी, 7 रुपए के गेन्स हो रहे हैं। पर हाँ, है लार्जली दायरे में ये काउंट। और कल नतीजे आने, वैसे मेरे ख्याल यूनियन बैंक के वायदा में नतीजे कल है। सतपुत्र साहब, क्या करना चाहिए डॉक्टर मैम को? मुनाफा बांधना है, बने रहना है? जी जी, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप दो तीन चीजें हैं कि एक तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है उनका, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट देखते हो तो एक दिखता है कि 155 टू 160 ये इसका आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली को नहीं देख रहा हूँ। मैं मंथली चार्ट को देख रहा हूँ कि सपोर्ट 155 से 160 का है और हमने देखा इसी लेवल से ये घूमा है। चांसेस है कि प्रोबेबली अगर कल का रिजल्ट जैसे कि अगर कुछ अच्छा आ जाता है तो इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट मिलेगा और इस ब्रेकआउट का लेवल है 177 का। इसे आप नोट डाउन करिए। अगर 177 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मुझे लगता है ये 200 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा। तो इसलिए क्योंकि हम रिजल्ट के सामने हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एक वेट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेकआउट के लेवल है 177, उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। फिलहाल फिलहाल का जो स्टॉप लॉस होगा वो 150 का रहेगा। अभी 150 का स्टॉप लॉस, 177 निकला तो 200 की तैयारी, और क्वांटिटी भी बढ़िया, मस्त पैसा आएगा। होल्ड करेंगे मैम। बेंगलुरु से सपना कार्तिक मैम जुड़ती हुई। सपना मैम, गुड आफ्टरनून। सपना मैम, पहला सवाल आपका कौन सा? Very good afternoon to all the panel members. Thank you. My question is about Anant Raj, data center infrastructure stock. I hold a quantity of 200 at the rate of 480. Short term and long term नजरिया both जानना चाहती हूँ सर। बढ़िया गेन्स हो रहे हैं। हाँ, डेटा सेंटर का एक डायरेक्ट प्ले सबसे पहला ये बना था, खूब रिलेट भी हुआ था। खैर सतपुत्र साहब, अनंत राज 480 की खरीद है, 580 पे चल रहा है। छोटी अवधि, लंबी अवधि, दोनों तरह से आपका पर्सपेक्टिव शेयर करो। कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इसका चार्ट, डेली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो या इवन मंथली चार्ट देखो, लगता है इट्स प्रॉमिसिंग चार्ट। प्रोबेबली एक आध डिप भी दे दे। डिप कहां तक जा सकता है? प्रोबेबली 550 से लेके 560। तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास होता तो मैं इसे होल्ड रखता। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस मैं 500 पे डाल दूंगा। ये 500 इतना डीप क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप होल्ड रखें प्रोबेबली एक आध साल के लिए। क्योंकि अगर हम सही बैठे तो इसका पहला रेजिस्टेंस आता है 750 के आसपास। अगर वो लेवल निकले तो 900 तक की जगह बनेगी। प्रोबेबली 1000 को भी आप कह सकते हैं चेस कर सकता है। काउंटर अच्छा है, इसलिए थोड़ा रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस होगा 500 का। 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। गाजियाबाद से वंदना त्रिपाठी जी जुड़ती हुई। वंदना मैम, कहाँ है वंदना मैम? जुड़ गई क्या? हाय मैम। वंदना मैम, पहला सवाल आपका कौन सा?
सर मेरे पास 91 शेयर स्वराज एंड के हैं 4041 के रेट पे। तो सर इसका मेरे को लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए। ये खैर सब्जी साहब, लंबी अवधि के लिहाज से स्वराज इंजन्स कैसा है? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हेवी काउंटर है ये। बिल्कुल ये लंबी अवधि वाला ही काउंटर है, इसमें ट्रेडिंग वेडिंग ज्यादा सोचना नहीं है। इसका रेंज है 3,500, 3,500 के आसपास का सपोर्ट है। आपका स्टॉप लॉस 3,500 के नीचे बनना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 4,100 का ब्रेकआउट है। अगर वो निकल जाता है तो फिर मुझे लगता है 4,600 से लेके 4,800 का टारगेट अनफोल्ड होगा। काउंटर डेफिनेटली पोर्टफोलियो वाला है, इट्स अ होल्ड फॉर मी। होल्ड है मैम। खैर डॉक्टर मैम, अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक तो जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ जो अभी लॉन्च हुआ है, एक तो मुझे इस पे व्यू पूछना है, और एक शेयर मेरा है एलएनटी जिसका प्राइस है मेरा 3612 और 722 शेयर है मेरे पास। एसबीआई फंड मतलब आईपीओ में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हाँ जी सर। सतपथ साहब, आप लगाते हो क्या आईपीओ में पैसा? नहीं सर, मैं नहीं लगाता। देखिए हमारा कैसा है आशीष जी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हाँ। देखो हम लोग प्राइमरी मार्केट में नहीं काम करते, हम लोग एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग सेकेंडरी मार्केट में काम, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं करता। नहीं तो अगर बिल्कुल ठीक सेकेंडरी है, और ये secondary मैंने market में अज्यूम आपको कर चार्ट लिया दिखता है। था, इसीलिए मैं आप लोग को ले चलता हूं कोलकाता। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से बोला था जुड़िएगा भैया। ओम कैपिटल और उनकी अब व्यू क्या है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पे। खैर वो आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। 9,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना इंटायरली ऑफर फॉर सेल है। करेंट शेयर होल्डर्स एसबीआई और अमंडी मिलकर चंग बेच रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एएमसी, 15% के आसपास का मार्केट शेयर, और खैर धंधा तो बड़ा है ही है, टकाटक है। राय सर, वो धंधा और पेरेंटेज को लेकर तो कोई इशू ही नहीं है। मेरे ख्याल से एसबीआई का ही ट्रस्ट और रीच है जो इसने एसबीआई फंड्स को यहां पहुंचा दिया है। ये बताओ आप, टेबल पे कुछ छोड़ा ही नहीं छोड़ा भाइयों ने? हम रिटेल को पैसा लगाना है कि नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, राजेश जी, और भी जो महिला प्रश्न पूछ रही हैं उनको भी नमस्कार। फंड ने टेबल पे भी छोड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की सबसे बड़ी एएमसी है। 16.3 लाख करोड़ का एयूएम है, जो 15.5% का मार्केट शेयर है। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड, एसआईपी और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के चलन बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। FY 26 में शानदार प्रदर्शन, 21% के आसपास नेट प्रॉफिट में जम था, 22% के आसपास रेवेन्यू में जम था। तो फाइनेंशियल्स को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। एसेट लाइट मॉडल है, रिटर्न रेशियोज एक्सीलेंट है। जो आपने वैल्यूएशन की बात करी, अगर आप देखो तो 38 टाइम FY 26 अर्निंग्स पे है, जो कि दूसरे एएमसी से सस्ता है। ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा आईपीओ ही सस्ता है, बट रीजनेबली जब आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल डिमांड बहुत तगड़ी आई। सिंगापुर सोवरेन फंड, एडीआई, नॉर्वे, ब्लैक रॉक सबने पैसे लगाए हैं। 100% ऑफ ओएफएस है, तो कंपनी में कोई पैसा आने वाला नहीं है। अब आता है कि इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। हाँ। लिस्टिंग गेन के लिए पक्का करना चाहिए आपको, अच्छी खासी लिस्टिंग गेन आ सकती है। लॉन्ग टर्म भी रखना हो तो बिजनेस कंपाउंडिंग है, आप कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हमारा इसमें अप्लाई का रिकमेंडेशन रहेगा। अच्छा राज सर, एक बात बताओ, एसबीआई में तो पैसा सब्सक्राइब करने का ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लिस्टेड लार्ज कैप एएमसीज ऑलरेडी हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, आदित्य बिरला, इन सब में स्टैकिंग ऑर्डर में एसबीआई इस समय अट्रैक्टिव दिखता है। पैसा डालना चाहिए क्या? कोई लिस्टेड विकल्प है उसमें ही घुस जाओ, ज्यादा अच्छा है? देखिए, लिस्टेड की अगर बात की जाए, जो ऑलरेडी आज तक लिस्टेड है, मैं इन कंपैरिजन विद एसबीआई, अपन एक ही एएमसी लेने वाले इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, तो एक ही लेने वाले हैं, तो इस वक्त मैं कहूंगा कि आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए। दो कारण बनते हैं, एक सबसे बड़ी है, दूसरी वैल्यूएशन दूसरों के वनिस्पत सस्ते हैं। आपने जवाब दे दिया राजेश सर, थैंक यू। अरे कल मुलाकात, परसों मुलाकात होगी सास बहू में आपसे। चलिए मैम, सब्सक्राइब करना है। सपना मैम, अगला सवाल। Yes, thank you. Sir, IREDA IPO पे ली थी. Still I am having lot of hopes on our green energy. 6
20 क्वांटिटी है 103 के भाव पे लॉन्ग टर्म नजरिया ही देख रही हूँ सर, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म नजरिया फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सो उस हिसाब से मैं देख रही हूँ इन दैट वे वॉट एवर द डिप इज हैपनिंग, मेरा मन नहीं कर रहा है बेचने का, मैं रखना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म नजरिया इन द सेंस 5 years डाउन द लेन इन दैट वे। राजेश सर, जी कौन सा? इरिडा 103 पे खरीदा हुआ है, कन्विक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, कन्विक्शन है उसकी रिलेटेड फाइनेंसिंग कंपनी को लेकर, लंबी अवधि के लिए रखना चाहती हैं। आपको समीकरण दिख कैसे रहे, क्योंकि स्टॉक ने थोड़ा सा सताया है ऑफ लेट। जी आशीष जी, देखिए जुलाई 2024 में चार्ट देख रहा हूँ मंथली, जुलाई 2024 में 310 का भाव था और वहां से ये स्लोली ग्रेजुअली करेक्ट हुआ करीबन 105 तक। अभी पिछले अगर आप देखिए पिछले करीबन करीबन मार्च 2025 ऑनवर्ड्स ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन है 110 से लेके 140 में। आई थिंक ये कंसोलिडेशन खत्म होगा, 140 का ब्रेकआउट मिलेगा और इवेंचुअली ये फिर से ताकत दिखाएगा, प्रोबेबली 200-220 का टारगेट अनफोल्ड होगा। मैम का व्यू जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, तो आई थिंक वन कैन डेफिनेटली होल्ड, स्टॉप लॉस 100 रुपए के नीचे रखे, लेकिन काउंटर अच्छा है और इसका करेक्शन खत्म हो चुका है। आपका कन्विक्शन पे ऑफ करेगा सपना मैम, ऐसा राजेश सर इनडायरेक्टली कह रहे हैं। खैर डॉक्टर साहिबा, शिप्रा जी कहाँ हैं? शिप्रा जी, आपने एक सवाल उठाया था, लार्सन एंड टूब्रो है कि लेने का मूड बना रहे हो, क्या था सवाल? नहीं सर, मेरे पास ऑलरेडी 722 शेयर्स हैं और 3612 की मेरी परचेज है, तो सही है। इसमें वो यूनियन बैंक 12,500, लार्सन एंड टूब्रो 700 आ रहे, डॉक्टर साहिबा का पैसा मस्त आ रहा है, क्योंकि बीमारी भी तो आजकल इतनी फैल रही, क्या बताऊं। खैर लार्सन एंड टूब्रो पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है रखे रहना है, सब हाँ पूछूं? सर, मैं यही पूछा, हाँ मैं ये पूछ रही थी सर उसका कि मेरे को होल्ड करूं इसको अभी और या फिर मैं इसमें अपना प्रॉफिट पर बुक शिप्रा करूं। मैम, हमने क्या लंबी अवधि का सोच के लिया था? सर मेरे को जब प्रॉफिट दिखता है तो मैं उसको मतलब ठीक प्रॉफिट है। बुक कर लेती हूँ। और ये वाली शेयर्स में सर मेरे को ऐसा है, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये अच्छे प्राइस मेरे को मिले थे, अभी इसमें प्राइस थोड़ा कम है, जैसे ये 246 का ही प्रॉफिट आ रहा है। अरे पहले मेरे ठीक पास है ना, अभी इतने सरदर्द में भी प्रॉफिट आ रहा है। इसका तो कितना एक्सपोजर है वेस्ट एशिया में, जहां पे वॉर छिड़ा हुआ है, उसके बावजूद आपके भाव के ऊपर ही खड़ा है बेचारा। इसका 1/3 बिजनेस एक्सपोजर है वहां पे। खैर सतपति साहब, जो दिख रहा है लेके निकलूं या बने रहूं? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि एल&टी में अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक करेक्शन है। एक्सक्यूज मी। और ये जो करेक्शन है वो आज ही शुरू हुआ है। वो 3,900 का जो रेजिस्टेंस था वहां से ये पलट रहा है, यहाँ से घूम रहा है। आपका एक करेक्शन कहां तक आ सकता है? मेरे हिसाब से 3,800, यानी करंट लेवल से 50-60 रुपीज का एक करेक्शन, 100 रुपीज का डिप पकड़े। लेकिन काउंटर डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो वाला काउंटर है, इसके लिए 50-100 रुपए क्या चीज है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यू कैन होल्ड योर पोजीशन। स्टॉप लॉस में पर्टिकुलरली रखूंगा पोजिशनली 3,700 का, 3,700 आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। लेकिन चांसेस है कि प्रोबेबली अगर बाजार ओवरऑल थोड़ा सा संभलता है, वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ी कम हो जाती है, तो इसमें डेफिनेटली, क्योंकि इंफ्रा काउंटर है, तभी चलेंगे। तो यहाँ से फिर से ये पलटेगा 4,100 4,200 के आसपास, वहां पे आप चाहे तो थोड़ा एक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ पे पोजीशन काटने की जरूरत नहीं। हाँ, ये समय नहीं है निकलने का। खैर डॉक्टर शिप्रा, सपना मैम, वंदना जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। इवन राजेश सर, आपका भी धन्यवाद सारे क्वेरीज को बड़े देर सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। भाई चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगली मुलाकात होनी है अब से आधे घंटे बाद, 1:27 पे होगा टाइम नो योर कंपनी का। और नो योर कंपनी में आज बातचीत होगी बजाज कंज्यूमर केयर की। एक मिनट, नहीं, आज का स्टॉक उठाइए। 1 साल तो ठीक है, खूब तेजी हुई थी। कल नंबर्स आए थे जिनके दौरान अच्छे लग रहे थे, आय हो, मार्जिन हो, मुनाफे का नंबर हो, इंटरनल्स हो, बुरे नहीं थे। एक ग्रॉस मार्जिन सीक्वेंशियली इशू था। पर ये देखिए स्टॉक कल के नंबर, अच्छे नंबर्स पर
ये रिएक्शन 11.5% दबाव के साथ दिन के लोस पे इस समय ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक रीजन डायरेक्टर साहब ने स्पेसिफाई करा कि बहुत तेजी ऑलरेडी बनी हुई है, शायद इसीलिए मुनाफा वसूली आ रही है। लेकिन चल क्या रहा है, इंटरनल्स में कहां मामला गड़बड़ा रहा है, एमडी साहब नवीन पांडे होंगे आज डिटेल में बातचीत करने के लिए, तब जुड़िएगा।